सुस्वागतम दोस्तों। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मैं मेरी हिंदी पाठशाला इस चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं के लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और उस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा। इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा और ये हास्य कहानी है। गलतफहमी के कारण किस प्रकार से मुसीबतें या मुश्किलें उत्पन्न होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है। आपको ये पाठ पढ़ते समय मज़ा आएगा। तो इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी हिंदी पाठशाला इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, आने वाली वीडियो आपको अलर्ट करते रहेंगे। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, हम जो दूसरा पाठ आज पढ़ने वाले हैं वो पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेखक है राजेंद्र लाल जी हांडा। तो इस पाठ में एक नौकर है और बड़ा मस्खरा है, और बस उसी मस्खरे स्वभाव के कारण क्या हो गया, मुसीबत सामने आ गई। और इस प्रकार से पूरा वर्णन यहाँ पर लेखक ने बहुत रोचक और मज़ेदार वर्णन किया है। आपको पढ़ते समय मज़ा आएगा, आनंद आएगा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। पहले क्या था कि लोग बिल्ली को अशुभ मानते थे। बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ऐसा था कि 4 कदम पीछे जाओ, आंखें बंद करके आगे जाओ तो आपने बनने वाले काम बनेंगे। अगर आपने बिल्ली का रास्ता काटा है और उसके ऊपर से चले गए तो आपका काम होगा नहीं। इस प्रकार से जो समझ थी, आजकल उसमें परिवर्तन हो गया। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। तो आजकल थोड़ी सी क्या हो गई कि थोड़ा सा अब लोग बदल रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को बदल रहे हैं। तो एक घपला हो गया, आजकल गड़बड़ी हो गई है। क्या मतलब, लोग अपनी तरह से सोचते हैं, जो उनको अच्छा लगे, जिससे उनका काम चले वही उचित, बाकी अनुचित। तो बिल्ली पालने का काम जो है यहाँ पर किया गया। पिछले दिनों में हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। अब हुआ ये कि लेखक के घर में चूहे हो गए बहुत ज़्यादा, और चूहे होने के कारण उनको निकालने की कोशिशें की गई। बहुत तरह तरह की कोशिशें की गई, अनेक प्रयत्न किए गए, तरह तरह के प्रयत्न किए गए, लेकिन एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, लोहे की कोठियाँ बनाई गई। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, अच्छा भी कारगर साबित हुआ। परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में घुस ही जाते थे। लेकिन चूहा है, कहीं भी घुस सकता है। तो आंख बचाकर इन ढोलों में घुस जाते थे और अनाज खा जाते थे, खाने लग जाते थे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया गया था। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। कई दोस्तों ने कई तरह के सलाह दिए, परामर्श दी कि आप एक काम करो, आप बिल्ली पाल लो। और बस किसी को आपत्ति न थी कि हम घर में बिल्ली पालेंगे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। मतलब क्या हुआ कि घर में चूहे हैं इसलिए एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब है इसलिए। अभी उसकी खूब खातिर होने लगी। अब बिल्ली आई है मतलब क्या है कि वो घर में से चूहे को हटाने वाली है, इसलिए उसकी खातिरदारी होने लगी, उसका आदर सम्मान होने लगा। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। बिल्ली ने क्या किया, धीरे धीरे करके, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा बिल्ली का काम है चूहे खाना, उसने सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते घर से चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें कोई खर्च भी नहीं था। 2 महीने बीते गए और वो समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। देखिए, अब चूहे तो ख़त्म हो गए, बिल्ली ने चूहों को ख़त्म कर दिया। चूहों से परेशानी थी, अब चूहों की परेशानी दूर हो गई तो बिल्ली से तंग आ गई, मतलब बिल्ली परेशान करने लग गई। अब हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। ये बिल्ली तो खाने में कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जो पहला व्यवहार था, जो खातिरदारी उसकी होती थी, अब वो बंद हो गई।
बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। ये कहते हैं ना, शेर की मौसी बिल्ली। तो जो शेर के काबू में नहीं आती वो बिल्ली हमारे काबू में कैसे आएगी, हमसे कैसे मात खाएगी। उसने अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती थी, वो छुप कर बैठ जाती थी। जब हम उसको दूध देते थे, ये करते थे, उसकी खातिरदारी तो करते थे, तो वो हमारे आसपास घूमती थी। अब वो हमें ही परेशान करने लगी तो हमारे आसपास नहीं घूमती, वो रसोई घर के आसपास घूमती है, दुबक कर बैठ जाती है, छुप कर बैठ जाती है। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता था वो खाती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली उसे बड़े मज़े से खा रही थी। अब देखिए, अब वो दूध भी खाती है, दूध भी पी जाती है, चाहे आप किधर भी रखिए, कैसा भी रखिए। तो दूध और दूध से बनी चीज़ें या अच्छी अच्छी चीज़ें बिल्ली को बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है। और आप कहीं भी छुपाइए, वो वहाँ पर चली जाती है और खाती, मतलब खाती है। तो दही जमाया था और वो जमाया हुआ दही बिल्ली बड़े मज़े से खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब ये क्या हुआ, चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए बिल्ली को लाया गया। अब बिल्ली से पीछा छुड़ाना है तो करे क्या। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। अब उनका जो नौकर था बड़ा होशियार भी था, मस्करा तो था ही, उसकी मस्करी के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। तो होशियार भी था। उसने क्या किया, एक बोरी के अंदर, वो धान भरने की बोरी होती है, उस बोरी के अंदर 2 रोटियां रख दी और कोने में जाके खड़ा हो गया। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी। बिल्ली ने देखा कि वाह, रोटियां हैं, और बिल्ली रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तभी तुरंत नौकर ने क्या किया, दूसरा सिरा उसने हाथ में पकड़ा था, उठाया और बिल्ली को उस बोरी के अंदर बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वो इस घर में वापस ना आ सके। तो अब रात का समय था। रात के समय में अगर बोरी लेकर जाएगा तो उसको अपने घर पहुंचने में देरी हो जाएगी, या लोग देखेंगे तो परेशान करेंगे, क्या है बोरी में, ये वो, बहुत सारे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। एक काम करो, सुबह दिन के उजाले में इस बिल्ली को लेकर जाना। दूसरे दिन सब लोगों को चाय पिलाती पिलाती अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सुबह के 8 बज गए। घर के कुछ काम जो थे सुबह के, वो निपटाते मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली की भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है उसको, बिल्ली को। तो तू यहीं पर काम कर रहे हो, तो उसको याद दिलाया कि तुम्हें वो बिल्ली को छोड़ने जाना है। तो उसको याद आता है, बात हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में बोरी कंधे पर लटके उसने, और वो चला गया। मैं हजामत और स्नान करने के लिए व्यस्त हो गया। 9:30 बज गए थे, दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया कि क्या शोर चल रहा है बाहर। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। एक इलाका है, उस इलाके का नाम है छप्पर वाला कुआं। जो भटियारी ने वो जो था, वो भी एक इलाका था, भूली भटियारी। तो लेखक के घर के सामने कोई शोर मचा रहा था कि अगर आपको नौकर चाहिए तो उसको छुड़ाने के लिए जाइए, छप्पर वाले कुएं पर उसको पकड़ कर रखा हुआ है लोगों ने। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा, शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो।
ऐसा लेखक को लगा कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है उसमें। वो अपनी बोरी तो लेकर गया है, बोरी में क्या है तो बिल्ली है। कोई झगड़ा या ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिससे कुछ बवाल खड़ा हो जाए। तो वो शायद ये हुआ होगा कि वो किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा, साइकिल वाले का नुकसान हो गया होगा और उसने उसको पकड़ कर रखा होगा। इसलिए जो संदेश आया है कि अगर अपने नौकर को छुड़ाना है तो वहाँ पर जाओ। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आजकल लोगों को इकट्ठा और देखने के लिए, और इस प्रकार से कहीं कुछ बवाल हो जाता है या कुछ होता है, बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तो भीड़ देखने वालों की ज़्यादा होती है। तो ऐसा करोल बाग में आम बात है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो बात ये हुई कि देखा कि अमरू आ रहा है बोरी लटकाते हुए। लेखक निकले थे जाने के लिए, लेकिन अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। तो लेखक ने उसे पूछा कि तुम खिलखिलाकर हंस रहे हो, और क्या किया तुमने, सुबह सुबह में किया क्या, कितने लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ रहे थे, तो हुआ क्या, गड़बड़ी क्या की तुमने। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात ये हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखिए, बच्चा तो है, लेकिन किसका है, बिल्ली का। बोरी में क्या है, बिलंगुड़ा। लोगों को लगा कि इंसान का बच्चा है और वहीं पर सारा बवाल खड़ा हुआ। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्हें लगा कि बोरी में कुछ हिल रहा है और लोग उसके ऊपर ध्यान रखते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। मतलब क्या है कि वो जो अमरू है नौकर, वो कम बोलता है, और कम बोलता है तो बोलता है क्या है कि वो मस्खरा भी है, उसके स्वभाव में मस्खरी होती है। तो वो कुछ बोला नहीं। हिल रही है बोरी, हिल रही है, उसको पता है कि मेरी पास जो बोरी है उसमें तो कुछ है नहीं, मैं क्यों डरूं। तो बोल नहीं रहा था, वो बोरी हिलने दे रहा था, लोगों को इकट्ठा होने दे रहा था। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। तो ऐसा है कि शहर में वार्ता फैली हुई थी कि बच्चों को पकड़ा जाता है, बोरी में पकड़ कर ले जाते हैं। और इसलिए कहा कि किसी आदमी ने, भीड़ में से एक ने कहा कि ये बच्चे पकड़ने वाले जो लोग हैं उनकी टोली का सदस्य लगता है, पकड़ लो इसको। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। तो वहाँ पर हुआ ये कि उनमें से एक जो था वो तड़प वाला था, वो गया पुलिस थाने में, गया और कहा कि किसी ने बच्चा पकड़ कर रखा है और हमने उसको पकड़ कर रखा है। पुलिस सिपाही को लेके आया, थानेदार को भी लेके आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। तो वहाँ पर एक उत्साही दर्शक था, वो तैयारी में था। वह आते आते ही अपने बाहें चढ़ाने लगा। बाहें चढ़ाने लगा मतलब क्या, कि अमरू की धुलाई होगी। तो कहने लगा, दरोगा जी, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको यहाँ से चुपचाप ले जाए, हम इसकी मरम्मत करेंगे, फिर आप इसको ले जाना। नहीं तो आप क्या करेंगे कि कानून का हाथ में मत लो, कानून के हाथ में मत लो, आप इसको कुछ करने नहीं देंगे, इसको ले जाएंगे हवालात में बंद कर देंगे और ये हवालात के मज़े लेगा। तो पहले इसकी हम जी भर के मरम्मत करेंगे, मतलब अमरू की मरम्मत करेंगे, क्योंकि ये बच्चा पकड़ कर ले जा रहा है, अब इसकी धुनाई होगी।
गज़ब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा ले जाए। मतलब कितना गज़ब का काम है कि भरे मोहल्ले में दिन में ये बच्चा उठा कर ले जा रहा है। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। देखिए, कुछ बातें जो होती है लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे भीड़ में अगर किसी को पीटना हो तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो ये सुंदर प्रस्ताव बहुत सारे लोगों को पसंद आया कि हाँ हाँ हाँ, हम इसको पीटेंगे पीटेंगे, क्योंकि इसने बच्चा पकड़ा है। बच्चा देखा किसी ने? बोरी खोलकर किसी ने देखी? किसी ने नहीं देखी, लेकिन प्रस्ताव का समर्थन किया कि हम इस बोरी वाले को यहाँ पर पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, बहुत मज़ा आएगा। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। तो बात ऐसी थी कि वहाँ का वातावरण ही ऐसा बना हुआ था कि दिल्ली में बच्चे पकड़े जाने की खबरें फैली हुई थी। समाचार पत्र में भी कुछ आया हुआ था कि कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनके पास में बोरियां थी और बोरियों में बच्चे थे। स्कूलों से बच्चे सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की बड़ी दिलचस्पी थी। हमें कृति आ सकती है कि बच्चों के बारे में जो था कि किस प्रकार से सावधानियां बरती जा रही थी, क्या परिवर्तन हुआ था लोगों में बच्चे पकड़े जाने की खबरों के बाद। तो कुछ कृतियाँ इस प्रकार से होंगी कि बच्चे बड़े सावधानी से लाए जाते हैं, पार्कों में उनका खेलना बंद हो गया, दिल्ली के नगर पालिका में इस विषय पर सवाल जवाब हुए और नागरिकों को भी बड़ी दिलचस्पी इस विषय में। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। मतलब आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने उस पर शक क्यों किया। शक तो करना ज़रूरी था, अनिवार्य था, करना ही था। अगर किसी को बोरी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दे और बिल्ली जब रोती है, मतलब वो रात भर में भूखी पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है, तो उसकी जो आवाज़ है रोने की, तो एक बच्चे के समान है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ बीच बीच में निकली होगी, तो उससे लोगों को लगा कि हो ना हो इस बोरी में क्या है, बच्चा ही है। तो अब तक आश्चर्य ये है कि लोगों ने अमरू को पीटा क्यों नहीं अभी तक। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होता तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार के न आते आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। तो वहाँ पर थानेदार जी आए और आने के बाद में उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसकी बाँह पकड़ ली, कलाई पकड़ ली और पकड़ने के बाद में पूछा कि बोल, कहाँ से उठाया, कहाँ लेकर जा रहा है, बता, कहाँ है तेरे और साथी। मतलब अमरू कौन है? बच्चा उठाने वाला। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। मतलब क्या है कि अब ये पूरी जो छानबीन है पूरा करके रहेंगे, ऐसा। वहाँ पर थानेदार जी कहते हैं कि अब तेरे सुराग लगाएंगे, तेरा पूरा गिरोह जो है उसको गिरोह को पकड़ेंगे। मतलब जो जो टोली है, तुम्हारी सारी टोली को पकड़ कर लाएंगे और ये बच्चे उठाने वाले के जो किस्से हैं, ये सारे किस्से हम आज ख़त्म कर देंगे। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो केवल एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब अमरू डर गया कि अब थानेदार जी आ गए। अब थानेदार आने के बाद कहीं डंडे ना बरसा दे, इससे पहले जो सच सच है वो बता दो, वरना पिटाई हो जाएगी। तो उसने सब सच सच बता दिया कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, मैं नौकर आदमी हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं अच्छे घर में काम करता हूँ, रोटी चौका करने का काम करता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्या बकता है बे,
दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा ये, 2-4 बेत रसीद कीजिए। बेत का मतलब होता है डंडा। तो वो कहता है, जो एक सज्जन थे वहाँ पर, उत्साही सज्जन, वो बोले कि ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये तो बक रहा है, ये सच्चाई नहीं बोलेगा। आप ज़रा 2-4 बेत रसीद कीजिए उसको, 2-4 डंडे बरसिए उसके ऊपर, ये सब कुछ बोल देगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ही ली। ठीक है, अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये देख ले कि इस बोरी में है क्या। अब अमरू को लगा कि अब मेरे ऊपर डंडे बरसने वाले हैं। अमरू ने नम्रतापूर्वक कहा, दरोगा जी, आपको अगर मुझे पीटना है बिल्कुल पीट लीजिए, लेकिन पहले देख तो लीजिए कि बोरी में है क्या। यद्यपि थानेदार जी ने देखा कि ये जो है अमरू, इसकी बात सुने तो हुक्म हो तो चलिए थाने। थानेदार जी जो थे इस बात पर राज़ी हो गए कि इसकी बोरी में शायद कुछ हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो थाने में जाके वहाँ देखेंगे। लेकिन तभी क्या हुआ कि लोग चिल्लाने लगे, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सभी इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, हमने देखा है कि इसकी बोरी में एक बच्चा है, वो हिल रहा है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी क्या होते हैं, कुछ मामले दब जाते हैं। थानेदार जी भी डर गए क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनके ऊपर ये आरोप लगा दी जाए कि थानेदार जी ने क्या किया, बच्चे पकड़ने वाली टोली के गिरोह को छोड़ दिया। तो वो भी डर गए, उनकी नीयत पर शक होने लगा। तो उन्हें लगा कि लोग मेरे ऊपर भी शक करेंगे। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। थानेदार ने कहा कि जो होगा बोरी में यहीं पर लोगों के सामने होगा, दिखाओ बोरी में है क्या। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। तो जैसे ही अमरू ने क्या किया, बोरी का मुंह खोला तो उसमें से निकला बिल्ली का बिलंगुड़ा, और बिलंगुड़ा निकालते छलांगे मारते 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 लोगों के बीच में से एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। और लोग देखते रह गए कि अरे ये निकला क्या, हमें लगा बच्चा था, वहाँ तो बिल्ली का बच्चा था। थानेदार की भी समझ में ना आया कि अब करे क्या, अब इस अमरू को किस बात की सज़ा दें। थानेदार की समझ में नहीं आया, ना लोगों की समझ में। लोग हतबल हो गए, अरे ये क्या हो गया। जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। वो थानेदार जी अब गुस्सा हो गए कि मैं किसको पकड़ने आया था और क्या हो गया। थाने की तरफ मुड़े, बीच में जो तांगे वाला था उसके ऊपर 2 बेत रसीद किए और बोल दिया कि पता नहीं तांगा कहाँ खड़ा करना चाहिए। 2 डंडे बरसाए, निकल गए वहाँ से, अपना गुस्सा उस तांगे वाले पर निकाल दिया। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए। मतलब जो उनका गुस्सा था, वो गुस्सा किस प्रकार से उन्होंने तांगे वाले पर निकाला। क्योंकि हुआ क्या कि इतने लोगों में उनको आना पड़ा, और निकला क्या, बोरी में से बिल्ली का बच्चा निकला। तो इस प्रकार से दरोगा जी अपने ऑफिस की तरफ चले गए, अपने दफ्तर की तरफ चले गए, और अमरू हंसता हुआ वापस घर की तरफ आ गया। मुझे लगता है कि ये पाठ आपकी समझ में आया होगा। आप सभी का मेरी हिंदी पाठशाला चैनल की तरफ से धन्यवाद।